Assalamualaikum student, welcome to online classes. Today is our 12th lecture of Know Your Word, class 3. SLS student, open your book, page number 57, mention date and date. Student, हम अपने लास्ट लेक्चर में फ़िशिंग के बारे में पढ़ रहे थे. फ़िशिंग इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मैनी पीपल. पाकिस्तान में दो बड़े मेन जो फ़िश हार्बर्स हैं वो एक कराची है और दूसरा गवादर. इसके अलावा बेटा हमने ये पढ़ा कि फ़िश पोर्ट पर काम करने वाले लोगों को पोर्टर कहा जाता है और फ़िश सेल करने वाले को फ़िश मॉन्गर कहा जाता है. आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. इन सम प्लेसेस फ़िश फार्म्स आर सेटअप. स्टूडेंट्स, ओशंस में से फ़िश कैच करने के अलावा कुछ फ़िश फार्म्स भी सेटअप होते हैं. जैसा कि डैम में कुछ फ़िश लाकर छोड़ दी जाती हैं और उनके फिर एग्स हैच करवाए जाते हैं और वहाँ पे फ़िश ग्रो करवाई जाती हैं और उनको टैंक्स के अंदर रखा जाता है. स्टूडेंट, सी फूड इज़ नॉट ओनली एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. ये हमारी डाइट का, खाने का इतना ज़रूरी पार्ट नहीं है कि इसके बगैर हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते. इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों की जैसे कि फ़िशरमैन की अर्निंग का ज़रिया है. ठीक है, वो अपनी अर्न करते हैं लिविंग फ्रॉम दिस बिज़नेस. इसके अलावा नेट मेकर की भी अर्निंग जो है वो फ़िशिंग से ही रिलेट करती है. वो नेट बनाएंगे, उसको सेल करेंगे तो पैसे कमाएंगे और अपने घरों में लेके जाएंगे. ठीक है, तो ये बहुत से लोगों की अर्निंग का सोर्स ऑफ इनकम है. ठीक है स्टूडेंट, पेज नंबर 58 ओपन करें. यहाँ पे उन लोगों के बारे में बताया हुआ है जिनकी लिविंग जो है वो फ़िशिंग से रिलेटेड है. सबसे पहले है बोट बिल्डर्स, कश्तियाँ बनाने और ठीक करने वालों की. रिपेयर, इसके अलावा पोर्टर्स हैं. वर्कर्स जो कि क्लीन करते हैं, पैकिंग करते हैं फ़िश की और उन्हें फैक्ट्रीज तक लेके जाते हैं. इसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स हैं जो वो फ़िश कैरी करके लेके जाते हैं फैक्ट्रीज तक. नेट मेकर्स हैं, जाल बनाने वाले. आइस मेकर हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने रीडिंग में पढ़ा कि बोट के अंदर, फ़िश के अंदर फ़िशरमैन ने फ्रीज़र बनाए हुए होते हैं और कोल्ड स्टोरेज बनाया हुआ होता है, वहाँ पे वो आइस यूज़ करते हैं. तो इसीलिए आइस मेकर भी, उनकी इनकम भी फ़िशिंग से रिलेटेड है. वर्कर इन फैक्ट्रीज हु रिपेयर कैन फिश फर्टिलाइज़र. इसके अलावा वो लोग जो फ़िश की फ़ूड बनाने वाली फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं या पे फ़िश से जो ऑयल निकलता है उससे जो सॉस बनते हैं, वहाँ पे काम करने वाले लोगों की जो अर्निंग है वो भी फ़िशिंग से रिलेटेड है. के अलावा स्टूडेंट, जब हम रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं और वहाँ पे फ़िश एंजॉय करते हैं तो वहाँ का जो स्टाफ है वो भी, उनकी भी अर्निंग जो है वो फ़िशिंग से ही रिलेटेड है. यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये केमिकल्स फ्राम फैक्ट्रीज डिस्चार्ज किया गया है इनटू रिवर और सी में. ऐसा नहीं करना. वी शुड बी केयरफुल दैट वी डू नॉट डिस्चार्ज केमिकल into the sea और river because क्यों कि ये सी लाइफ के लिए, फ़िश के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है. केमिकल से जब वो पानी के अंदर जाएंगे केमिकल्स, तो वो क्या कर देंगे, पोल्यूट कर देंगे वाटर को, जिससे सी लाइफ जो है, रिवर लाइफ जो है वो ख़त्म हो सकती है. फ़िश को नुकसान हो सकता है, वो मर सकती हैं. ठीक है, इसके अलावा जो ओवर फिशिंग है वो भी नहीं करनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा फ़िश भी नहीं पकड़नी. क्योंकि इससे सी के अंदर या रिवर के अंदर जो फ़िश की मिक़दार है वो कम हो जाएगी. इसके अलावा एक ख़ास पीरियड है, दैट इज़ ब्रीडिंग पीरियड, जब फ़िश एग दे रही होती हैं और उनके बेबीज़ निकल रहे होते हैं एग में से. उस वक्त भी क्या करना है, फ़िशेस को कैच नहीं करना, फ़िश कैच नहीं करनी. क्योंकि उस दौरान उन्होंने एग देने हैं, एग से एग हैच करेंगे तो बेबी फ़िश यानी फ्राई ने निकलना है और उसने ग्रो करना है. लेकिन इस दौरान अगर हम पकड़ लेंगे फ़िश को तो फिर इसका मतलब उनके एग्स भी कम हो जाएंगे पानी के अंदर और फिर कम फ़िश ग्रो करेंगी
और फ़िश की मकदार कम हो जाएगी, इसलिए वी शुड अवॉइड फिशिंग इन अ सर्टन पीरियड व्हेन दे आर ब्रीडिंग। अंडरस्टैंड? स्टूडेंट रीडिंग ध्यान से करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।